मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी वर्चुअल रैली करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। ये रैली इसी महीने होने वाली है, जिसे लेकर दोनों के बीच करीब 1 घंटे चर्चा हुई। इस रैली का मकसद सरकार के 1 साल के काम को जनता तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि 14 जून को जयपुर भरतपुर संभाग में वर्चुअल रैली, 20 जून को जोधपुर बीकानेर संभाग और 27 जून को उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में वर्चुअल रैली होगी। बीजेपी ने दावा किया है कि इस वर्चुअल रैली में बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वर्चुअल रैली का प्रभारी बनाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मोदी 2 का 1 साल पूरा हुआ है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी देश और दुनिया में है, उसको लेकर के ऐसे समय में किसी तरह का खुशी का इजहार करना ये ठीक नहीं था। लेकिन सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जिस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय किए, कोरोना काल में आंदोलन का अंदाज भी बदल गया है। मरुधरा के बेरोजगार इन दिनों सड़कों पर उतरने की जगह ऑनलाइन आंदोलन कर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन आंदोलन, बेरोजगारों ने बदला आंदोलन का अंदाज। सड़कों पर नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आंदोलन। जी हां, इसे कोरोना इफेक्ट ही कहेंगे, जिसने आंदोलन के अंदाज को बदल दिया है। कल तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरते थे, शपथ लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते थे। अब वो अपनी मांग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। अभ्यर्थी ट्विटर पर हैशटैग के साथ आईडीसी 2018 ज्वाइनिंग, आरपीएससी, एईएन रिजल्ट और वी वांट रिजल्ट ट्रेंड करवा चुके हैं। मैं आरपीएससी एएन 2018 भर्ती का अभ्यर्थी हूं और ये जो परीक्षा है, ये अपने परीक्षा के मुख्य परिणाम की वजह से कई दिनों से अटकी हुई है। और हमारी जो मांग है वो हमने सरकार तक सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से पुरजोर तरीके से रखी भी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और इस वर्तमान समय को देखते हुए हमने हमारे गांधीवादी तरीके से ये जो मांग है ये रखी है। अभ्यर्थियों की मांग का ऑनलाइन आंदोलन हाल में ऑल इंडिया लेवल पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में ट्रेंड कर चुका है। वहीं राजस्थान में नंबर 1 बना रहा। इस आंदोलन से सरकार पर संबंधित परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ा है। समस्त छात्र ट्विटर के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके इंडिया के नेशनल ट्रेंड में उस ट्वीट को लाया गया है। मैं राजस्थान एईएन भर्ती परीक्षा का, उसमें मुख्य परीक्षा मैंने दे रखी है अभी, उसका मैं अभ्यर्थी हूं। और ये परीक्षा का नोटिफिकेशन लगभग 2018 अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब तक इसका जैसे प्रीलिम्स और मेंस इसके हो चुके हैं और अभी भी इसमें इंटरव्यू बाकी है, जिसका अभी मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो और ऐसी व्यथा से हमारे आरएस वाले भाई भी गुजर रहे हैं और हमने काफ़ी बार ट्विटर के माध्यम से, काफ़ी बार इंडिया ट्रेंड में आकर भी छात्रों की ये मांग को हमने काफ़ी बार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में 2013 से लेकर अब तक हुई कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी तक अधर में लटके हुए हैं और उसे लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उठाई जा रही उनकी आवाज को गहलोत सरकार जरूर सुनेगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में अवैध बजरी को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस बजरी के गोरख धंधे में पूरी तरह से लिप्त है और जो भी पुलिस ने बजरी को जब्त किया है उसे भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह आरोप दौसा के मंडावरी और सवाईमाधोपुर के थानों का उदाहरण देकर लगाया। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर सीएम से मिलने की बात भी कही। पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी बजरी का अवैध धंधा चलता है, पुलिस पकड़ती है। धारा 38 में पूरे थानों में पुलिस लाइन में बजरी के ढेर लगे हुए हैं और मंडावरी थाने में तो बजरी का ढेर गायब भी कर दिया पुलिस वालों ने।
और सवाई माधोपुर में तो 5-6 दिन पहले 2 डंपर पकड़े थे। उस डंपर की बजरी को पुलिस वाले ले गए। तो करोड़ों की बजरी का अंबार थानों में पुलिस लाइन में लगा हुआ है और राज्य के डीजी कहते हैं कि पुलिस वाले पकड़े नहीं, जब भी पकड़ रहे हैं। और करोड़ों की बजरी का गोरख धंधा घालम घोल चल रहा है, बजरी को खुर्द-मुर्द किया जा रहा है। प्रदेश भर में इस साल 37 अलग अलग प्रजातियों की गणना की गई। वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट पर कैमरा ट्रैप का भी उपयोग किया गया। बारिश की वजह से कई जगह वन्यजीव गणना रद्द करनी पड़ी तो कई जगह 24 घंटे लगातार निगरानी की गई। खुशखबरी ये है कि राजधानी में पैंथर के गढ़ कहे जाने वाले झालाना के अलावा नाहरगढ़ सेंचुरी में पैंथर की तादाद में गजब का उछाल आया है। यहाँ सांभर हिरन का परिवार बढ़ रहा है। सेही, बिज्जू, सियार, नेवले भी काफी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जंगलों में भालू इस बार करीब करीब 1000 की संख्या को पार कर जाएंगे। वहीं इस बार नाहरगढ़ सेंचुरी में कई दुर्लभ जीव नजर आए। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लगातार 24 घंटे मचानों पर मेहनत के बाद में वन्यजीव गणना 2020 मुकम्मल हो चुकी है। तेज बारिश ने जयपुर टेरिटोरियल में ये वन्यजीव गणना भले ही रद्द करा दी हो, लेकिन नाहरगढ़ रेंज में ये वन्यजीव गणना पूरी कर ली गई है। प्रदेश के कई इलाकों में 24 घंटे वन कर्मी और एनजीओ कर्मी लगातार बैठे रहे। ये वो योद्धा हैं जो कोरोना के इस काल में बड़ी ही मेहनत के साथ में गर्मी में धूप में 24 घंटे मचान पर बैठे हुए थे। तमाम वन्य जीवों की हरकत पर टकटकी लगाए हुए थे। जो गणना इस बार हुई है उसमें कई नई खुशखबरियां सामने आई हैं। जो नाहरगढ़ सेंचुरी में एससीएफ हैं गजनफर से जैदी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या आपका असेसमेंट रहा, फीडबैक क्या रहा? कई अच्छी खबरें इस बार वन्यजीव गणना में सामने आई हैं जयपुर में। जी जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये नाहरगढ़ सेंचुरी यहाँ से शुरू होती है, जो कि 5240 हेक्टेयर का एरिया है, जो कि सीकर रोड से लेकर दिल्ली रोड के बीच में जितना भी फॉरेस्ट है वो नाहरगढ़ सेंचुरी के नाम से है। वन्यजीव गणना इस बार जो नाहरगढ़ सेंचुरी में हुई उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 3 तो पैंथर शावक मिले हैं हमें, जो कि पापड़ और किशनबाग में उनको देखा गया है। इसके पापड़ के हनुमान जी। इसके अलावा जो टोटल जो सेंसस हुई है पैंथर की और वन्य जीवों की, उसमें 10 पैंथर जिसमें 3 फीमेल और 7 मेल हैं और 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बड़ा गांव एरिया में भी हैं लेकिन उनकी साइटिंग नहीं हो पाई है। अभी सांबर आए तो जयगढ़ रोड 2 सांबर आए थे और मनसा माता है और माइलाबाग नाके में ऐसे सांबर की अभी साइटिंग हुई है। प्रजनन अच्छा हुआ होगा लगता है। जो लॉकडाउन के दौरान वन्य जीवों की अच्छी तादाद अगले साल और बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अगले साल और नतीजे अच्छे मिलेंगे। तो क्या आप लोगों को अभी इसमें जो 24 घंटे आपने देखा इम्पैक्ट, उससे कुछ फायदा हुआ लग रहा है कि भाई जो लॉकडाउन का असर सकारात्मक रहा वन्य जीवों के व्यवहार पर? जी सर, बिल्कुल फायदा रहा है। उसमें हमारे को शांति से करने के लिए मिले, नए जीव मिलने को दिखा हमारे को। पहले नहीं दिखते थे वो अब के बाद दिखे। कब तक आपकी रिपोर्ट फाइनल होकर पब्लिश हो जाएगी? जी ये मंडे को रिपोर्ट फाइनल रूप से हम लोग जो है डिवीजन कार्यालय में जमा करवाएंगे। पूरे राजस्थान के आंकड़े इकट्ठे होंगे, जयपुर डिवीजन का आ जाएगा, जयपुर टेरिटोरियल समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश की वजह से भले ही वन्यजीव गणना रद्द कर दी गई हो लेकिन नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। कोरोना काल में खेती का तरीका भी बदलने लगा है। जी हां, धान की खेती के लिए इस बार मजदूरों की किल्लत की वजह से परंपरागत तरीके की जगह अब सीधी बिजाई ले सकती है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर टंकी में लीकेज हुआ और उसके बाद जमकर पानी बहता हुआ। ये करौली से तस्वीरें हैं, पानी की बर्बादी को दिखाती बयां करती तस्वीरें। और ध्यान इस तरफ किसी का भी नहीं, बता भी दिया, सूचना दे दी, लेकिन इस और किसी ने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। वाल्व खराब हुआ
और इसके बाद पानी की बर्बादी। सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। 3 लाख लीटर पानी इस टंकी से बह गया। गुलाब बाग मोहल्ले की ये घटना है। एक तरफ पानी बचाने आ रही है, पानी आ रहा है इसमें जो बाहर से टंकी साफ हो रही है, क्या पता नहीं पाइपलाइन लीक हो गई है और इसमें क्वार्टर में पानी भर गया है। मिट्टी डाल रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, लेकिन अंदर पानी चला गया है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सूचना मिली थी कि टंकी का नंबर 1 टंकी गुलाब बाग में इसका बाल ख़राब हो चुका है, जिसको यहाँ आके देखा तो उसका बाल डैमेज था, जिसको अब रिपेयरिंग के लिए खुलवाया गया है। और जैसे ही खोला गया उसमें पानी का प्रेशर निकल रहा है। अभी पानी पूर्ण टंकी खाली होने के बाद नया बाल इसमें डलेगा। बाल मंगवा लिया गया है और जैसे ही टंकी खाली हो जाएगी नया बाल डल के पानी दोबारा करके सप्लाई। खबर धौलपुर से, जहां चोरों ने अचानक चोरों का ज़मीर जाग गया और पूरी ईमानदारी दिखाकर उन्होंने चोरी किया हुआ कूलर वापस कर दिया। मामला भारद्वाज मार्केट का है, जहां से पहले अज्ञात चोर 5 जून की रात को ट्रैक्टर ट्रॉली में कूलर को चुरा कर ले जाते हैं, जिसे 6 जून की रात को वापस दुकान के सामने रखकर चले जाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं चोरी की वारदात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। दुकान खोलते वक्त लड़कों को मालूम हुआ कि दुकान का कूलर गायब हो गया है। इसकी सूचना हमने जब सीसीटीवी कैमरे से फुटेज से निकाली तो रात को 2:10 पर कोई रेत वाला कोई ट्रैक्टर एक बंदा उस कूलर को उठा के ले गया है। इसकी फुटेज हमने सोशल मीडिया जो बाड़ी की लोकल है उस पर डाली तथा पुलिस को पर इस मामला हमने दर्ज कराया। अनिल कुमार मंगल सनम माता प्रसाद मंगल जो टाटापाड़ा बाड़ी का रहने वाला था, जिसका प्रेम टावर में मेडिकल की दुकान थी, उसके बाहर कूलर रखा हुआ था। उसको अज्ञात व्यक्ति ले गया रात को और दूसरे दिन उसको रख गया। ये बात इसका वीडियो वायरल भी हुआ था। दूसरे दिन वो व्यक्ति जो ले गया था वही वापस रख गया है, जो उसकी पहचान नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर